Hello everyone. Welcome to Current Affairs Unload. I bring you the top stories from the major newspaper around the world. आज मैं आप सब लोगों के लिए द हिंदू का एक आर्टिकल लाया हूं जो तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट पर है। ठीक है, आप डेट देख लें। इस डेट को ये मेंशन हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा तमिलनाडु में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। ये थोड़ी सी पुरानी जरूर है पर आपको मतलब कई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आपको ग्रामर में आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर्स ग्रामर के, और मैं आपको वोकेबलरी के स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आपको कई शब्द भी मिलेंगे ऐसे। ठीक है, और एक बात और, ये डिजिटल फॉर्मेट में लिखा गया है। जो घरों में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो एक प्रिंट न्यूज़पेपर होता है, तो वो ये नहीं है। आप गूगल से भी ऑफिशियल हिंदू की वेबसाइट में जाकर आप इस तरीके के डिजिटल फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट न्यूज़पेपर नहीं है। और न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये है मेन हेडलाइन, तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट। जो तमिलनाडु में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, एम्प्टी गुड्स ट्रेन, जो जो मालगाड़ी है जो खाली है, खाली मालगाड़ी टुक द इम्पैक्ट ऑफ कोल्यूशन। यहाँ तो देखते हैं, टुक ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक, टुक द इम्पैक्ट। टुक का मतलब होता है लिया। क्या लिया? इम्पैक्ट लिया। मतलब जो टक्कर है, जो झटका है, वो लिया है। किसने लिया है? इम्प्टी गुड्स ट्रेन्स, खाली ट्रेन्स ने मतलब वो सारा इम्पैक्ट लिया है ऑफ कोल्यूशन। ऑफ कोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भिड़त है, टकराव है, जो टक्कर है, टक्कर का प्रभाव वो खाली मालगाड़ी ने अपने ऊपर ले लिया है। इसका ये मतलब निकलता है। ठीक है, मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज। मिनिमाइजिंग ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मिनिमाइजिंग का मतलब होता है कि कम करते हुए। क्या कम करते हुए? कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब होता है जो हताहत, मृतक या जो घायल हैं, उनको कहते हैं कैजुअलिटीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो तमिलनाडु में जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, खाली मालगाड़ी ने सारा जो टक्कर का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर ले लिया है, जिसकी वजह से मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज, मतलब जो हताहतों की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, अब देखते हैं सम हेडिंग। द इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स इन एलएचपी कोचेस हेल्प्ड सेव मैनी लाइव्स, से रेलवे ऑफिशियल्स। द इनबिल्ट, इनबिल्ट का मतलब होता है कि जो पहले मौजूद है। ठीक है, क्या? सेफ्टी फीचर्स इन एलएचपी कोचेस, जो ट्रेन के जो एलएचपी कोचेस हैं उसमें वो पहले से मौजूद है। क्या मौजूद है? ये सेफ्टी फीचर्स। हेल्प्ड, ये पास्ट का पार्टिसिपल है। हेल्प्ड, हेल्प मतलब मदद की, सेव बचाने में, मैनी लाइव्स, इसका मतलब है कि कई सारी जिंदगियों को बचाने में हेल्प की। किसने हेल्प की? एलएचबी कोचेस ने। ठीक है, एलएचबी कोचेस में जो इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स हैं उसने मदद की बहुत सारी जिंदगियों को बचाने में। से रेलवे ऑफिशियल्स, मतलब इसका जो सेंस निकलता है ये, आपको पता होगा कि हेडलाइंस को लिखा जाता है प्रेजेंट में, पर ये होती पास्ट में है। ठीक है, से को आज सेड भी बोल सकते हो। सेड रेलवे ऑफिशियल्स। अब अगर आप प्रेजेंट में से समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि रेलवे ऑफिशियल्स कहते हैं, पर आप इसका मतलब समझें कि सेड, सेड ऑफिशियल्स रेलवेज। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखते हैं, ये है एक और सम हेडिंग। ट्रैक रिस्टोरेशन वर्क अंडरवे at the accident spot in कवरपटाई, कवराईपटाई, कवराईपटाई नियर चेन्नई। ओके, ट्रैक रेस्टोरेशन, यहाँ पर रेस्टोरेशन का मतलब समझे। रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि मरम्मत या सुधार, मतलब कि किसी चीज को उसकी
पुरानी वाली स्थिति में वापस लाना उसे कहते हैं रिस्टोरेशन का जो काम है, वर्क अंडर वे है। अंडर वे का मतलब होता है कि वो अभी भी जारी है या वो मतलब ऑन गोइंग है, मतलब वो चल रहा है। ठीक है। आप ऊपर के जो जैसे इनबिल्ट इनबिल्ट का मतलब जो पहले से मौजूद है उसमें, और टुक मतलब लिया, कोल्यूशन का मतलब है जो टकराव है, जो भिड़न है। मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग का मतलब होता है कि कम करते हुए, संख्या को कम करते हुए। कैजुअलिटीज का मतलब जो घायल है, हताहत हैं, जो मृतक हैं। ठीक है। ओके। ट्रैक रिस्टोरेशन वर्क अंडरवे। जो जो ट्रेन के जो ट्रैक हैं उसकी जो मरम्मत है वो अंडरवे है, वो मतलब चल रही है। एट द एक्सीडेंट स्पॉट। ठीक है, यहाँ पर एट एक मतलब कि उसकी पोजीशन बताने के लिए क्या मतलब के लिए एट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अब इन यहाँ पर इन एक शहर को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इन कवरपटाई नियर चेन्नई, चेन्नई के पास। वेयर द मैसूरू दरभंगा भगमती एक्सप्रेस। वेयर का मतलब होता है जहां, जो मैसूरू दरभंगा भगवती एक्सप्रेस है, रैम्ड इनटू अ गुड ट्रेन। अब इसका मतलब समझे। रैम्ड का मतलब होता है कि टकरा गई या फिर भिड़ गई, या फिर आप सकते थे कि तेज गति से टकरा गई। इंटो इंटो का मतलब होता है ये ना, टकराव को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इंटो अ गुड्स ट्रेन ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है। मतलब इंटो का मतलब आप समझ सकते हैं कि या फिर के अंदर, या फिर अ गुड्स ट्रेन एक मालगाड़ी में, या फिर एक मालगाड़ी से टकरा गई। ठीक है। ओके। अब ये रैम्ड रैम्ड शब्द को याद कर सकते हैं। रैम्ड का मतलब होता है कि टकरा गई या भिड़ गई। ठीक है। किसमें भिड़ गई? अ गुड्स ट्रेन्स एक मालगाड़ी से टकरा गई। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसकी मेन पैराग्राफ को। द एम्प्टी goods train taking the impact of the rear end collision as well as the inbuilt safety features in the LHP coaches played a visual role in minimizing casualties। अब इसका मतलब समझें। द एम्प्टी ट्रेन, जो एम्प्टी गुड्स ट्रेन है, जो खाली मालगाड़ी है, टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ का मतलब होता है कि मतलब झेलते हुए, या फिर आप कह सकते हो क्या, मतलब लेते हुए या फिर झेलते हुए। क्या झेलते हुए? द रियर एंड का मतलब होता है कि पीछे से। समझ रहे हो आप? मतलब कि पीछे से मतलब पीछे का जो पार्ट है, ठीक है, उस पर प्रभाव को झेलते हुए। ठीक है। कोल्यूशन जो टकराव है, एज वेल एज इसके साथ ही द इनबिल्ट सेफ्टी फ्यूचर, जो भी इनबिल्ट जो सेफ्टी फ्यूचर्स है। ठीक है। इन द एलएचबी कोचेस। ठीक है। प्लेड प्लेड का मतलब होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। प्लेड का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो खेलना या फिर खेला गया। यहाँ पर प्लेड का मतलब होता है कि निभाया। क्या निभाया? अ वर्चुअल रोल, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज। मतलब एक मिनिमाइजिंग का मतलब होता है कि संख्या को कम करते हुए, मतलब किनकी संख्या को? जो हताहत हुए हैं, जो मतलब घायल हैं, जो मृत लोग हैं, जो दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, उनकी जो संख्या को कम करने में जो एलएचपी कोचेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। कोल्यूशन का मतलब टकरावा, जो
जो मतलब भिड़न है वो, ठीक है? अब इसमें एलएचपी प्लेड, प्लेड का मतलब होता है यहाँ पर निभाया अ वर्चुअल रोल, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन मिनिमाइजिंग कैजुअलिटीज, जो घायलों की संख्या को कम करने में, ठीक है? बाकी देखते हैं। इन द मैसूर दरभंगा भगवती एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट एट कवनेपटाई इन साउदर्न रेलवे चेन्नई, चलिए ये तो लोकेशन है और ये ट्रेन का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। द एक्सप्रेस ट्रेन स्पीडिंग एट अबाउट 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीडिंग ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्पीडिंग का मतलब होता है कि तेजी से जो चल रही है या फिर जो गति कर रही है। एट अबाउट, एट अबाउट का मतलब होता है कि लगभग, मतलब कोई सटीक नहीं है लेकिन आसपास की स्पीड है, मतलब कोई कोई सटीक स्पीड को नहीं यहाँ पर दर्शाया गया है। लगभग 90 किलोमीटर के आसपास स्पीड हो सकती है। वॉज टू पास, वॉज टू पास का मतलब समझे। वॉज टू पास का मतलब होता है कि गुजरने वाली थी, यह भविष्य में होने वाली बात को दिखाता है। मतलब कि पास्ट में जो, पास्ट में होते हुए भविष्य की बात करना, ठीक है? वॉज टू पास, जो गुजरने वाली थी, गुजरने वाली थी थ्रू द कवरपटाई रेलवे स्टेशन। मतलब अ, करवटाई, जो भी ये शहर का नाम है, कवरपटाई रेलवे स्टेशन के थ्रू ये गुजरने वाली थी, ठीक है? वाया द मेन लाइन, ठीक है? मेन ए ट्रेन के लिए जो मुख्य ट्रैक है वहां से, फॉर विच, जिससे सिग्नल्स वर क्लियर्ड, ये पैसिव है, किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, जिससे सिग्नल्स को साफ किया गया, सिग्नल को क्लियर किया गया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है कि हालांकि या फिर मगर या परंतु। अब ये उसके विपरीत बात करेगा। हाउएवर अ सस्पेक्टेड सिग्नल फेलियर लेट द ट्रेन टू द लूप लाइन। असस्पेक्टेड का मतलब होता है कि मतलब शक किया गया, ठीक है? ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है। शक किया गया, जो सिग्नल जो फेलियर था, सिग्नल फेलियर लेट द ट्रेन, जो ट्रेन को ले गया। लेट का मतलब होता है ले गया। कहाँ ले गया? लूप लाइन की ओर ले गया, ठीक है? ये लीड की सेकंड फॉर्म है लेट, ठीक है? जो ले गया, कहाँ ले गया? ट्रेन को लूप लाइन की ओर ले गया, और ये ना मतलब शक किया गया है, ठीक है? ओके। वेयर अ गुड्स ट्रेन वॉज स्टेबल, वेयर जहां अ गुड्स ट्रेन एक मालगाड़ी, वो स्टेबल मतलब जिसे खड़ा किया गया। स्टेबल का यहाँ पर मतलब है कि खड़ा किया गया। ये भी ये भी पैसिव है, किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है? अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसकी स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है? पोज टू वे, इसका मतलब वो मतलब कवरेज टाइप रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली थी। वाया द मेन लाइन, एक मेन लाइन से, मतलब एक मेन लाइन के जरिए, फॉर विच जिसके लिए सिग्नल्स को क्लियर किया गया। हाउएवर, हाउएवर हालांकि असस्पेक्टेड मतलब एक शक किया गया, जो भी जो सिग्नल है, जो फेलियर सिग्नल है, जो फेल हो गए हैं, लेट द ट्रेन टू लूप लाइन, वो ट्रेन को लूप लाइन की ओर ले गए, जहां पर एक मालगाड़ी पहले से, ट्रेन वो स्टेबल, जो पहले से मतलब वो ट्रेन, जहां ट्रेन को खड़ा किया गया था, ठीक है? सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब कि शक किया गया, ठीक है? इसमें तो और कुछ है नहीं देखने वाला। अब आगे देखते हैं। दो द ट्रेन विद ओवर 1000 पैसेंजर ऑन बोर्ड, ठीक है, रैम्ड इनटू द रेयर एंड ऑफ द गुड्स ट्रेन। अब इसका मतलब समझो। दो द ट्रेन, तो हालांकि
या फिर बावजूद इसके, या फिर आप कह सकते हैं कि यद्यपि, जब भी यद्यपि ट्रेन विद ओवर, यहाँ पर विद का मतलब समझें, यहाँ पर विद का मतलब है कि जिसमें, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन विद, जिसमें ओवर 1000 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड का यहाँ पर मतलब है कि वो सवार थे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन द ट्रेन, ठीक है, या फिर आप सकते हो ऑन द ट्रेन, ठीक है, विद ओवर 1000 पैसेंजर ऑन बोर्ड, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग सवार थे, रैम्ड, वो टकरा गई, ठीक है, हाँ, ये ट्रेन के ऊपर है, देखो ये जो आप देख रहे हैं रैम्ड, ये रैम्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, रैम्ड जो टकरा गई, और ये जो रैम्ड है ये किसके लिए है, ये ट्रेन के लिए है, ठीक है, ये जो द ट्रेन है, इसकी इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रही रैम्ड, जो टकरा गई इनटू द रेयर एंड ऑफ द गुड्स ट्रेन। इसका देखो, रेयर एंड का मतलब समझो, रेयर एंड का मतलब होता है कि पिछला हिस्सा, जो बैक पोर्शन होता है, वो जो टकरा गई, कहाँ से टकरा गई, मतलब मतलब टक्कर कहाँ पर मारी, रेयर एंड ऑफ द गुड्स ट्रेन, जो भी माल गाड़ी की जो पिछला जो पोर्शन था, वहां पर टक्कर मारी, या फिर आप कैसे टकरा गई। ओनली अबाउट 20 people suffered injuries, a couple of them grievously in the accident। मतलब समझें, ओनली अबाउट लगभग 20 people suffered injuries, जो 20 लोग हैं वो घायल हुए हैं, या फिर आप सीधा बोल सकते हो जो इंजर्ड, आप सीधा इंजर्ड बोल सकते हो, ठीक है, लगभग 20 पीपल सफर्ड इंजरी की, वो मतलब वो उस स्थिति में है, या फिर वो चोट से पीड़ित हैं। कपल ऑफ देम का मतलब होता है कि जिसमें से कुछ, या फिर आप बोल सकते हो अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है, अ कपल ऑफ देम की जगह आप अ फ्यू ऑफ देम भी बोल सकते हो। ग्रीवियसली इन द एक्सीडेंट, ठीक है अभी, अ कपल ऑफ देम ग्रीवियसली इन द एक्सीडेंट, इसका मतलब है जो उनमें से जो कुछ लोग हैं वो मतलब, ग्रीवियसली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीवियसली का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही गंभीर रूप से, या फिर बहुत ही बुरी तरीके से वो मतलब, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हैं, ठीक है, किस कहाँ पर, इन द एक्सीडेंट दुर्घटना में, उनमें से कुछ, ठीक है, और द ट्रेन रैम्ड इनटू द ब्रेक वैन, ठीक है, जो ट्रेन है उसने वो टकरा गई कहाँ से, इन मतलब कहाँ पर, इनटू द ब्रेक वैन, ठीक है, इनटू द ब्रेक वैन का मतलब होता है कि ट्रेन ने ब्रेक वैन को टक्कर मारी, ठीक है, ब्रेक वैन का मतलब होता है कि अ वैन यूज्ड फॉर ब्रेकिंग, ठीक है, जो ब्रेकिंग के लिए यूज होता है, और एंड केम टू अ हॉल्ट आफ्टर सेवरल कोचेस डिरेल्ड। केम टू होल्ड का क्या मतलब होता है, केम टू होल्ड का मतलब होता है कि वो मतलब रुक गई, या फिर आप कैसे रुक जाना, थम जाना, मतलब कि अचानक रुकना, उसे कहते हैं केम टू होल्ट आफ्टर सेवरल कोचेस डिरेल्ड। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आफ्टर उन्होंने बाद में लगाया है, तो आप पहले पहले गिने, आफ्टर सेवरल कोचेस डिरेल्ड, मतलब बहुत सारे कोचेस का डिरेल होने के बाद, ठीक है, केम टू हॉल्ट मतलब वो रुक गई, ठीक है, और द ट्रेन रैम्ड, ट्रेन टकरा गई इनटू द ब्रेक वैन से, ठीक है, एंड कम टू हॉल्ट, और ठीक है, और वो रुक गई आफ्टर सेवरल कोचेस डिरेल्ड, ठीक है, और अब और देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट,
जो ज़्यादातर जो इम्पैक्ट था वाज़ टेकन बाय द एम्प्टी गुड्स ट्रेन ट्रैक। अब इसका मतलब समझें। मतलब कि जो ज़्यादातर जो इम्पैक्ट था वाज़ टेकन बाय का मतलब है कि ले लिया, या आप इसे रिसीव्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? जो जिसने ले लिया, किसने लिया था? एम्प्टी गुड्स ट्रेन रैक ने, ठीक है? मतलब जो ज़्यादातर जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, वो ज़्यादातर खाली मालगाड़ी ने अपने ऊपर ले लिया था, ठीक है? विच मिनिमाइज द कैजुअलिटीज, विच का मतलब होता है जिससे, या आप इसे बाय विच भी कह सकते हैं, या फिर विच से पहले आप बाय भी लगा सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है कि कैजुअलिटीज का यहाँ पर मतलब होता है कि हताहतों की जो संख्या है, ठीक है, वो कम हुई, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। मिनिमाइज द कैजुअलिटीज बाय विच मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट, जो ज्यादातर जो प्रभाव था, वॉज टेकन बाय द एम्प्टी गुड्स ट्रेन रैक। मतलब कि जो मालगाड़ी का जो रैक था, उसने ज्यादातर इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले लिया, जिससे विच मिनिमाइज्ड द कैजुअलिटीज, जिससे संख्या में कमी हुई। मतलब किसकी संख्या में? कैजुअलिटीज, जो भी मृतक हैं, ठीक है, जो हताहतों की संख्या, जो पीड़ित है, जो घायल है, उनकी संख्या में गिरावट आई, ठीक है। अ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द साउथर्न रेलवे टोल्ड, इसका मतलब है, मतलब उनको ये बताया गया, द हिंदू को, ठीक है, उन्होंने रेलवे द हिंदू को बताया, जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं ऑफ द साउथर्न रेलवे टोल्ड, मतलब बताया, किसको बताया? द हिंदू को, ऑन शनिवार, ऑन सैटरडे, ठीक है। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द circumstances that led to the accident were the same in the devastating, ठीक है, devastating collision involving the Shalimar Chennai Coromandel Express at the uh, Banga Bazaar railway station near Bal बालासोर, ठीक है, इन ओडिशा, उड़ीसा। अब मतलब समझे। जब द सर्कमस्टेंसेस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो परिस्थितियां थी, जो हालात, जो कारण थे, ठीक है, दैट जो लेड टू द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट की ओर ले गया, ठीक है, जो दुर्घटना की ओर ले गया, ये जो हालात थे, जबकि ये जो सर्कमस्टेंसेस से जो हालात थे, वो ले गया, कहाँ ले गया? एक्सीडेंट की ओर ले गया। वर द सेम टाइम, जो मतलब एक ही समय पर था, ठीक, जो एक ही समय था, जो एक समान था, इन द डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है जो विनाशकारी, जो भयानक, जो कोल्यूशन था, जो टक्कर थी, जो एक भयानक टक्कर थी, इन्वॉल्व करते हुए द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है। अब मुझे इसका मतलब समझ में आ गया। अब है, जो भी मतलब इस एक्सीडेंट की जो भी परिस्थितियां थे, जो हालात थे, वो मतलब उस एक्सीडेंट की तरफ ले गया, जो जो और बहुत ही भयानक टक्कर हुई थी। कहां पर हुई थी? शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ जो दुर्घटना हुई थी, ये बिल्कुल उसी के समान था। ये देखो, वर द सेम इन द डिवेस्टिंग कोल्यूशन, जो बिल्कुल मतलब एक समान था, भयानक दुर्घटना, जो इन्वॉल्व करते हुए शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, जो एट भांगा बाजार, एट लगाकर यहाँ पर ये पोजीशन बताया गया, प्लेस दिखाया गया, कहाँ पर हुआ था? भांगा बाजार रेलवे स्टेशन नियर द बालासोर इन ओडिशा, ऑन जून
ऑन 2 जून 2023 को जो हुआ था ये उसी के समान है। ठीक है, अब इसका मतलब है इट रिजल्टेड इन। अब इट रिजल्टेड इन का मतलब समझें। इट रिजल्टेड इन का मतलब होता है किसी चीज से कुछ परिणाम होना। ठीक है, इसका क्या परिणाम निकला या फिर इसका क्या नतीजा हुआ, इसका इस्तेमाल किया था इन इन रिजल्टेड इन। ठीक है, द डेथ ऑफ 290 passengers and injuries to over 900 others primarily because। ठीक है, यहां तक देखते हैं। ठीक है, इसका क्या नतीजा हुआ? द डेथ ऑफ 290 पैसेंजर्स। ठीक है, जो 290 लोगों की जो मौत थी, जो मौत जो इसका कारण बनी, एंड इंजरी और घायल हुए कहां पर, टू ओवर 900 अदर्स, जो और अधिक और अलग से लोग 900 से ज्यादा, ठीक है, अदर्स घायल हुए। ठीक है, प्राइमरली लिखा हुआ है, प्राइमरली। प्राइमरली का मतलब होता है कि मुख्य रूप से। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द ट्रेन कोलाइडेड। कोलाइड का मतलब होता है कि वो टकरा गई। द ट्रेन कोलाइडेड विद अ गुड्स ट्रेन। ठीक है, एक एक मालगाड़ी ट्रेन के साथ टकरा गई। ठीक है, दैट वॉज लोडेड, जो लोडेड था। यहाँ पर जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वॉज लोडेड। ठीक है, लोडेड जो भरा हुआ था, या फिर आप कह सकते हो जो लदा हुआ था, विद आयरन और। ठीक है, विद आयरन और, जो एक आयरन और के साथ मतलब से लदा हुआ था। द ऑफिशियल साइड, ये ऑफिशियल्स ने कहा। ठीक है, अब कोई अगर कोई वर्ड्स होता है तो हम उसे प्राइमरली, प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य रूप से। ठीक है, और वॉस लोडेड का मतलब है जो लदा हुआ था, विद आयरन और। चलो हो गया। अब देखते हैं CRS, टू एग्जामाइन विटनेस। इसका मतलब समझे। एग्जामिन, एग्जामिन। CRS का मतलब जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, टू एग्जामिन विटनेस। टू एग्जामिन का मतलब होता है कि परीक्षण करने के लिए या फिर जांच के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी CRS है वो जांच करेगी। ठीक है, द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, जो भी कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी का, जो कमिश्नर है CRS साउथर्न सर्कल AM। ठीक है, ये जो भी है, और चौधरी, हु इंस्पेक्टेड द एक्सीडेंट सीन। ठीक है, अब इसका मतलब समझें। हु जिसने इंस्पेक्टर निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर का यहाँ पर मतलब है कि निरीक्षण करना। ठीक है, जिसे निरीक्षण किया द एक्सीडेंट सीन। ठीक है, एक्सीडेंट सीन का मतलब होता है जो दुर्घटना स्थल है, जो हादसे की जो जगह है, वहां पर उन्होंने चौधरी, ये जो भी नाम है चौधरी, जिसने इंस्पेक्टेड किया। इंस्पेक्टेड का मतलब है कि निरीक्षण किया या फिर दौरा किया। ठीक है, वुड कंडक्ट डिटेल्ड इंक्वायरी। वुड कंडक्ट, वुड कंडक्ट का मतलब होता है कि आयोजित करेगा। ठीक है, क्या? डिटेल्ड इंक्वायरी। डिटेल्ड इंक्वायरी का मतलब होता है कि पूरी जांच प्रताप कंडक्ट करेगा, आयोजित करेगा। ठीक है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर्स and any others railway staff have been told। have been told का मतलब है कि आदेश या फिर सूचित या फिर बताया गया है। मतलब ये जितने भी नाम हैं इन लोगों को बताया गया है टू अटेंड द इंक्वायरी। यहाँ पे टू इन्फिनिटी है, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए। ठीक है, हैव बीन टोल्ड, और इन्हें बताया गया है क्या, मतलब क्या करने, क्या मतलब
क्या बताया गया है? टू अटेंड, एक मतलब इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए टू बी हेल्ड, यहाँ पर टू बी हेल्ड भी एक पैसिव है, जो मतलब जिसका मतलब है कि जो आयोजित होनी है, या फिर आप बोल सकते हो कि विच विल बी कंडक्टेड, या फिर ऑर्गेनाइज्ड, टू बी हेल्ड, जो आयोजित की जानी है इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑन सैटरडे, शनिवार को जो हेडक्वार्टर्स में जो इंक्वायरी, जो टू बी हेल्ड और जो आयोजित की जानी है, वहां पर इन सब लोगों को बताया गया है। क्या बताया गया है? टू अटेंड द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए इन सब लोगों को बताया गया है। ओके, थोड़ा सा रह गया है, बाकी और देखते हैं। डाटा लॉन्गर, डाटा लॉगर इन द स्टेशन मास्टर्स रूम एट कवरपटाई। अब देखो इसका मतलब समझो। डाटा लॉगर, डाटा लॉगर क्या मतलब? डाटा लॉगर एक मतलब डेटा होता है। डेटा लॉगर यह एक उपकरण है जो लाइव ट्रेन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जैसे होता है ना हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स होता है, उसी तरह से ट्रेनों में भी डेटा लॉगर होता है, जो पूरी ट्रेन की मूवमेंट को पर उस पर नजर रखता है। इन द स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर के रूम के अंदर एट एट यहाँ पर लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया गया, एट केवरपटाई, विच वुड हैव रिकॉर्ड ऑफ द लाइव ट्रेन मोमेंट। ठीक है। विच, विच का मतलब है कि विच वुड हैव रिकॉर्ड, ठीक है, जो मतलब यहाँ पर विच का मतलब ये डेटा लॉन्गर को बताया गया है। जो डेटा लॉन्गर है, विच इसी को ही बता रहा है। यहाँ पर विच का क्या मतलब है? जो वुड हैव रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड, जो रखता है या जो करता है ऑफ द लाइव ट्रेन मोमेंट। ठीक है, ट्रेन की जो लाइव मोमेंट है उसकी ये रिकॉर्ड रखता है या ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है। वॉस वॉस एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब होता है कि जांच की गई या फिर निरीक्षण किया गया। ठीक है, जिसका निरीक्षण किया गया, ठीक है, बाय मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी के द्वारा जो एग्जामाइन किया गया, जांच की गया, फिर निरीक्षण किया गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वॉस लिखा हुआ है, ये वॉस का सब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, जो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, जिसका जिसका वो किया गया, एक जांच की गई। ही इंस्पेक्टेड द ट्रैक्स, ही इंस्पेक्टेड का मतलब होता है, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड का मतलब यहाँ पर होता है कि जो मतलब इंस्पेक्टेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। इंस्पेक्टेड का यहाँ पर कि निरीक्षण किया, जिसने निरीक्षण किया ट्रैक्स का, पॉइंट्स का, सिग्नल्स का, जो भी इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एंड अदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि मतलब कि जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी सोर्सेस हैं, ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन में रेलवे सोर्सेस सेट, रेलवे सोर्सेस ने कहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा, डेटा लॉन्गर को याद कर सकते हो। डेटा लॉन्गर का मतलब जो भी जिसमें ट्रेनों की लाइव मूवमेंट होती है। ठीक है, और कुछ खास वॉस एग्जामाइंड, ये रहा एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब होता है कि जांच किया। ठीक है, और इंस्पेक्टेड का मतलब होता है कि उसने मतलब निरीक्षण किया। ठीक है, और दौरा किया ट्रैक्स का, पॉइंट्स का, सिग्नल्स का। ठीक है, और आगे देखते हैं। पुलिस वर फर्स्ट रिस्पोंडर्स, पुलिस पहले थे। रिस्पोंडर्स, रिस्पोंडर्स का मतलब समझे। रिस्पोंडर्स का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो घटना पर सबसे पहले पहुंचते हैं।
या पहले पति मतलब पहले प्रतिक्रिया करने वाले, उनको कहते हैं रिस्पोंडर्स। ठीक है। बिसाइड्स लोकल रेजिडेंट, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, लोकल रेजिडेंट जो भी लोकल के जो निवासी हैं उनके अलावा द यहाँ पर है तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है लेड बाय द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीवांसा परुमल। ठीक है। इसका पहले लेड बाय का मतलब समझे। लेड बाय का मतलब होता है कि किन्नत्र में। ठीक है। जो भी तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस लेड बाय द सुपरिटेंडेंट, मतलब कि पुलिस के नेतृत्व में सुपरिटेंडेंट के एक श्रीवांसा परलुमर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। वर द फर्स्ट टू रीच, वर द फर्स्ट टू रीच का मतलब समझे। इसका मतलब है कि जो पहले थे पहुंचने वाले, वर द फर्स्ट टू रीच, जो पहले थे पहुंचने वाले कहां पर, द एक्सीडेंट साइट, यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर। वर द फर्स्ट टू रीच का मतलब होता है कि जो पहले थे पहुंचने वाले। ठीक है। लेड बाय का मतलब होता है कि नृत्य में। ठीक है। अगला देखते हैं। द स्ट्राइकिंग फोर्स। ठीक है। स्ट्राइकिंग फोर्स का मतलब है जो ये प्रवाह बल है, पर्सनल लोग। ठीक है। अब इसका मतलब होता है इवैक्यूएटेड पैसेंजर्स। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि निकाला। ठीक है। मतलब जो जिन्होंने सुरक्षित बाहर निकाल लिया हो उनको कहते हैं इवैक्यूएटेड। ठीक है। पैसेंजर्स ट्रैप्ड, ये देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रैप्ड ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। ट्रैप्ड जो फंसे हुए थे। ठीक है। इन डिरेल्ड कोचेस, जो मतलब उल्टे पुल्टे जो कोचेस हैं जो डिरेल्ड हो गए हैं, उनमें ट्रैप्ड जो लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। द स्ट्राइकिंग फोर्स पर्सनल, उन्होंने इवैक्यूएटेड पैसेंजर्स को किया। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि निकाला, बाहर निकाला फंसे हुए लोगों को इन डिरेल्ड कोचेस से। ठीक है। मोस्टली जो एयर कंडीशन है, ठीक है, जो ज्यादातर जो एसी वाले जो एलएचपी कोचेस हैं उनमें। ठीक है। मतलब जो स्ट्राइकिंग फोर्स ने जो इवैक्यूएटेड किया पैसेंजर्स को, ठीक है, उसमें ज्यादातर मोस्टली एयर कंडीशन वाले लोग थे। ठीक है। एंड इवन, यहाँ पर एंड इवन का मतलब होता है कि और यहाँ तक की हेल्प की। ठीक है। मैं मदद किया इन रिमूविंग देयर लगेज। इन रिमूविंग का मतलब होता है कि हटाने में या फिर निकालने में। ठीक है। उनके देयर लगेज, उनके लगेज को। ठीक है। द पुलिस ऑल्सो मोबिलाइज्ड, जो पुलिस है, मोबिलाइज का मतलब समझिए। मोबिलाइज का मतलब होता है कि व्यवस्था की। ठीक है। पुलिस ने भी, मतलब पुलिस ने व्यवस्था भी की। किसकी व्यवस्था की, 20 एम्बुलेंस की इन द डिस्ट्रिक्ट, राज्य में। एंड शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब होता है कि पहुंचाया या फिर उनको स्थानांतरित किया। द इंजर्ड टू नियर बाय हॉस्पिटल्स, द इंजर्ड जो घायल हैं उनको शिफ्टेड किया गया। ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है। शिफ्टेड मतलब उन्होंने पहुंचाया या फिर स्थानांतरित किया घायलों को टू नियर बाय हॉस्पिटल, जो भी जो आसपास के जो हॉस्पिटल हैं। ठीक है। पास के हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट किया गया। ठीक है। और मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज का मतलब होता है कि इन्होंने मतलब उस चीज की व्यवस्था कर दी है। ठीक है। पुलिस, द पुलिस आल्सो मोबिलाइज 20 एम्बुलेंसेस, जो पुलिस ने 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था की इन द डिस्ट्रिक्ट में। वो शिफ्टेड, और उन लोगों को शिफ्ट किया गया
ठीक है? और कहाँ पर? नियर बाय हॉस्पिटल्स, पास के हॉस्पिटल्स में। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो भी पुलिस का जो इंस्पेक्टर है जनरल, ठीक है, नॉर्थ जोन, ठीक है, और एजरा गर्ग ऑल्सो विजिटेड का मतलब होता है कि मतलब दौरा भी किया, ठीक है। विजिटेड का मतलब होता है कि दौरा किया या फिर वो वहां पर गए, ठीक है। कहाँ पर गए? द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट का मतलब होता है जो दुर्घटना स्थल, वहां पर गए, विजिटेड किया, ठीक है। टू सुपरवाइज, ठीक है, सुपरवाइज द रेस्क्यू ऑपरेशंस, पुलिस सोर्सेज सेड, ठीक है। टू सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब निगरानी करने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब है ऑल्सो विजिटेड, ठीक है, जो भी है, जो ये द इंस्पेक्टर जनरल है, ठीक है, इन्होंने विजिटेड किया, ऑल्सो विजिटेड, इन्होंने या फिर आप कह सकते हैं इन्होंने दौरा किया, या फिर आप कह सकते हैं ये भी गए, कहाँ गए? द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जो भी घटना स्थल है वहां पर गए, क्या करने के लिए? टू सुपरवाइज, टू सुपरवाइज, टू तो एक इन्फिनिटी है जिसका मतलब होता है के लिए। वो क्यों गए? वो उस दुर्घटना स्थल में क्यों गए? टू सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब होता है कि वो क्यों, कि वो निगरानी करने के लिए गए, ठीक है। द रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो जहां पर जो वो जब निगरानी करने के लिए गए, पर उन्हें निगरानी किस पर की? द रेस्क्यू ऑपरेशंस पर निगरानी करने के लिए की, कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और ये पुलिस सोर्सेस सेड, जो पुलिस के जो सूत्र हैं, ने सूत्रों ने कहा, ठीक है। तो ये रही आज की मेरी न्यूज़। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप पक्का मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।